हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनू ढाकला और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 होगा। सबसे पहले तो सिलेबस देखेंगे, ग्रुप थ्योरी का क्या क्या सिलेबस है, और फिर उसके बाद आगे बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सिलेबस के बारे में जानते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे देखने वाले हैं सिमेट्री एलिमेंट एंड देयर ऑपरेशन, दैट इज सिमेट्री एलिमेंट्स एंड देयर ऑपरेशन। एंड देयर ऑपरेशन। हमें देखने होंगे किस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उनके रिस्पेक्ट में कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन बनने वाले हैं, उनकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। दूसरी बात होगी, हम देखेंगे पॉइंट ग्रुप के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप क्या होता है और किस मॉलिक्यूल का कौन कौन सा पॉइंट ग्रुप बन सकता है। पॉइंट ग्रुप की एक हल्की सी बात मैं आपको बता दूं, जैसे पॉइंट ग्रुप बेसिकली ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। मान लीजिए एक आपका मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, उसमें एक्सिस भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। अगर मैं उन सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को मिला के एक ग्रुप बना दूं, उस ग्रुप को नाम क्या दिया जाएगा? पॉइंट ग्रुप का। पॉइंट ग्रुप का याद रखिएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक ही पॉइंट ग्रुप बन सकता है। पॉइंट ग्रुप सिर्फ ये बताता है कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स वहां पे होते हैं, किस किस टाइप की सिमेट्री होने वाली है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। तीसरी बात करेंगे यहां पे, दैट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यानी कि आप किसी भी सिमेट्री एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और फायदा हमें क्या होगा, हम किन्हीं दो सिमेट्री एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करने के बाद में देख पाएंगे कि उन दोनों के प्लेस पे एक तीसरा सिमेट्री एलिमेंट कौन सा अप्लाई कर सकता हूं। बात समझ में आएगी? मतलब कि दोनों के इक्विवेलेंट कौन सा एक तीसरा, दोनों के बराबर कोई एक सिमेट्री एलिमेंट कौन सा बनता है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल पाता हूं। यहां से भी नेट एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना इसके ऊपर भी। उसके बाद फोर्थ आपका यहां पे बनता है ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। ग्रुप रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो दो टाइप की ग्रुप रिप्रेजेंटेशन होती है। एक शुरू में अगर मैं बात करता हूं, दैट इज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड वन इज इररिड्यूसिबल। एक तो यहां पे कौन सी होगी? रिड्यूसिबल होगी, रिड्यूसिबल, और दूसरी कौन सी होगी भाई? इररिड्यूसिबल होगी। रिड्यूसिबल यानी कि हायर डायमेंशन की रिप्रेजेंटेशन है, जिसको फर्दर तोड़ के एक लोअर डायमेंशन की रिप्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। हायर डायमेंशन की होगी, उसको तोड़ के एक लोअर डायमेंशन की वहां पे बना सकता हूं, ये मेरे को देखना है। उसके बाद चर्चा किसकी करने वाला हूं यहां पे? दैट इज ग्रुप रिप्रेजेंटेशन में इररिड्यूसिबल की। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसको बेसिकली तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है, जिसको फर्दर रिड्यूस कर पाना पॉसिबल नहीं होता, दैट इज इररिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल को सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड देखेंगे, उनमें से एक मेथड होता है 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड, एक होता है आपका ऑर्बिटल मेथड। तो बहुत सारे मेथड जानेंगे, 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड जानेंगे, ऑर्बिटल मेथड जानेंगे, यानी कि बहुत डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिड्यूसिबल को निकालने के लिए। इररिड्यूसिबल निकालने के लिए मेरे को क्या देखना पड़ता है? जीओटी के पोस्टुलेट मेरे को देखने पड़ते हैं। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी जो थ्योरम होती है, उसके पोस्टुलेट मेरे को देखने होते हैं। उसकी मदद से मैं देख पाऊंगा इररिड्यूसिबल कौन कौन सी बन पाती हैं। उसके बाद बात करता हूं, दैट इज फिफ्थ, लास्ट जो आएगी आपकी, एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। लास्ट क्या आती है भाई? एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी भाई। यहां से भी नेट एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, इसमें बेसिकली किन किन की बातें होने वाली हैं? आयर एक्टिविटी की बात करेंगे, रमन एक्टिविटी की बात करेंगे, हाइब्रिडेशन की बातें करेंगे, कैसे कैसे बना करती है। तो बहुत सारे पैरामीटर यहां पे देखने वाले हैं। हम देखेंगे कौन सा वाइब्रेशन आपका प्लेन में है, कौन सा आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है ना। या फिर ये देखें कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है,
कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है, तो बहुत सारी बातें यहां पे हम देखने वाले हैं। तो दिस सेक्शन गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एंड गेट परस्पेक्टिव। तो सारा ही काफी मेन है। अब इस सारे जो मेन आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है, देखा है, इस सारे में जो सबसे मेन बात हुआ करती है, जो सबसे मेन चीज है, दैट इज सिमेट्री एलिमेंट्स को देख पाना। अक्सर जो दिक्कत आती है सभी लोगों को, वो किस में आती है? मैक्सिमम लोगों को सिमेट्री एलिमेंट्स ही नहीं देख पाते मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है 3D विजुअलाइजेशन की। आपको 3D में मॉलिक्यूल्स को देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कैसे होंगे, यानी कि आपको इमेजिन करना पड़ता है किस टाइप का मॉलिक्यूल दिखता होगा, ठीक है ना। तो हल्का सा 3D इमेजिनेशन की यहां पे चर्चा होती है, उसके बाद कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आती है, चाहे आपका जितने भी लेक्चर हैं। तो इस सिमेट्री एलिमेंट्स पे हम पूरा ही टाइम देने वाले हैं। हम बिल्कुल बारीकी से आपको हर एक सिमेट्री एलिमेंट के बारे में बताने वाले हैं। प्रॉपर एक्सिस में क्या होता है, इम्प्रॉपर में क्या होता है, सबकी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक। हर सिमेट्री एलिमेंट की चर्चा हम डिटेल में करेंगे, क्या क्या हुआ करता है उनमें, क्या क्या होने वाला है। चलिए आज पहले लेक्चर में हम जान लेते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स में ही। अगर मैं आपको मोटा मोटी आइडिया दे दूं इसमें, तो क्या क्या हुआ करता है बेसिकली सिमेट्री एलिमेंट्स में। सबसे पहले बात आती है प्रॉपर एक्सिस की, CN की बात आती है, और क्या होता है सिग्मा प्लेन की बात आती है, और क्या होता है आपका SN एक्सिस आती है, और क्या होता है भाई आपका इन्वर्जन सेंटर होता है, और साथ में क्या आइडेंटिटी। तो ये 5 मेरे सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, CN होगा, सिग्मा होगा, SN होगा, I और इन्वर्जन। आज हम बात CN की करते हैं, यानी कि प्रॉपर एक्सिस की बात आज कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहां पे। ओके, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। ओके, चलिए बात करेंगे कि इसकी सिमेट्री एलिमेंट्स एंड देयर ऑपरेशन। सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने देख लिए 5 हुआ करते हैं, 5। सबसे पहले बात करूंगा CN की, CN की बात सबसे पहले करूंगा, CN की बात मैं करने वाला हूं। CN यानी कि जब मैं CN की बात करता हूं, CN यानी कि क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर एक्सिस बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं भाई? प्रॉपर एक्सिस बोला करते हैं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला करते हैं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला करते हैं। अच्छा जी, ओके। अब यहां पे क्या है? अब यहां पे 2 चीजें हैं, एक तो C और दूसरा N, ठीक। अब ये N क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है हमें ऑर्डर क्या है एक्सिस का, बताता है मेरे को ऑर्डर क्या है एक्सिस का। ऑर्डर ऑफ एक्सिस, वो किस ऑर्डर की एक्सिस है। अगर N की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर की एक्सिस है, N की वैल्यू 2 है तो सेकंड ऑर्डर की एक्सिस है, N की वैल्यू 3 है तो थर्ड ऑर्डर की एक्सिस है। एक्सिस का ऑर्डर कितना है, एक्सिस का ऑर्डर कितना, N मेरे को बताता है। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? ये जो N आपका हुआ करता है, इस N को निकाल पाता हूं इस फार्मूले से, दैट इज 360/θ, 360/θ। ये फार्मूला होता है भाई ये N निकालने का, जहां पे N क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। N आप कैसे निकालोगे? 360/θ से। बात अराइज होती है सर थीटा क्या है, तो थीटा यहां पे क्या है? वो स्मॉलेस्ट एंगल जिसकी रोटेशन के बाद हमें एक आइडेंटिकल या फिर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, ठीक। थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? यहां पे लिखता हूं थीटा क्या है। सो थीटा इज स्मॉलेस्ट एंगल, ध्यान देना भाई, स्मॉलेस्ट एंगल होता है, स्मॉलेस्ट एंगल by which we get नॉन डिस्टिंग्विशेबल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, नॉन डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। एक ऐसे एंगल की रोटेशन जिससे हमें एक नॉन डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। स्मॉलेस्ट एंगल रोटेशन बाय विच, रोटेशन लिख लीजिए, रोटेशन बाय विच, जिसकी रोटेशन से हमें एक नॉन डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। ये मेरे को देखना है, ये मेरा थीटा यहां पे होता है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक बात करता हूं किसकी, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। मैंने यहां पे बात कर ली वाटर मॉलिक्यूल की। लेट्स से मैं बोलता हूं कि मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल इस तरीके से लाइक दिस मैंने बना दिया, ये वाटर का मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। ओके, देयर इज 1, देयर इज 2, वैसे तो सेम है बट मैंने अलग दिखाने के लिए एक हाइड्रोजन को 1 मान लिया, दूसरे को 2 मान लिया। अब मेरे को बताइए मैं कहां से एक्सिस यहां पे डालूं ताकि मेरे को एक रोटेशन के बाद में आइडेंटिकल या फिर इक्विवेलेंट यानी कि नॉन डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए।
तो बिल्कुल आप बताएंगे कि सर बीचों बीच ऑक्सीजन के बीचों बीच डाल दो ऊपर से और इसको रोटेट कर दो। बात है सर रोटेट कितना करूं, तो रोटेट इतना करना पड़ेगा, इतना रोटेट करना पड़ेगा ताकि H1 वाला H2 के प्लेस पे चला जाए और H2 वाला वापस H1 के प्लेस पे आ जाए। तो आप ही बताइए ये दोनों कोलिनियर हैं। वैसे जनरली देखो आप इन दोनों को देखो, ये दोनों तो एक लाइन में ही हैं, ये दोनों एक लाइन में ही हैं। जब एक लाइन में हुआ करते हैं तो उनको लेके आने के लिए क्या 180 का रोटेशन तो देना ही पड़ेगा। देखिए ध्यान दोगे, अगर मैं एक इमेजिनरी वैसे लाइन यहां पे डालता हूं इस तरीके से, तो आप क्या देखोगे भाई, ये H1 H2 एक लाइन पे ही है इस तरीके की, ठीक, यानी कि मेरे को पूरा 180 का रोटेशन यहां पे देना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए किस तरीके से ये वाटर का मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होगा, देख पा रहे हो भाई, इस तरीके से लोन पेयर एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ, ये दोनों प्लेन में है, ठीक है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पेयर आपकी तरफ एक मेरी तरफ, ऐसे ऐसे आपके परपेंडिकुलर होते हैं बेसिकली, एक मेरी तरफ एक आपकी तरफ है, ठीक। अब क्या होगा बेसिकली, यहां ऊपर से मैंने एक्सिस डाल दी है ऐसे, जब ऊपर से एक्सिस यहां पे डालूंगा तो रोटेशन कैसी होगी, एक्सिस ऐसे रोटेट करनी पड़ेगी, इस तरीके से रोटेशन आएगी। जब ये रोटेशन आएगी, देखिए मैं रोटेट करता हूं यहां पे, तो इसको आप ऐसे रोटेट कर दो भाई, ऐसे हो जाएगा, देखिए देख पाओगे। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ ऐसे है, ऐसे है, और फिर कैसे हो जाएगा, अब आप ऐसे पकड़ा आपने, तो फिर इनको आप रोटेट करके इस तरीके से रोटेट करेंगे और ऐसे ले आ सकते हैं, ठीक है, देख पाओगे भाई, इस तरीके से आपका रोटेट हो जाएगा। ये दोनों अपनी पोजीशन बदल लेंगे, इस तरीके से अपनी पोजीशन बदलने वाले हैं, रोटेट आपके हो जाएंगे। यानी कि क्या होगा यहाँ पे, वो एंगल आपको देखना है, यानी कि वो एंगल कितना बना, दैट एंगल इज कितना, थीटा यहाँ पे कितना आया है, थीटा इज 180, और थीटा 180 है तो क्या बनेगा, एक्सिस का ऑर्डर कितना आएगा, n बराबर है 360/180, यानी कि n का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 2। यानी कि यहां पे क्या C2 है, यहां पे क्या C2 है, C2 यहां पे है, तो आपने कर दिया, यहां पे क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा, ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, क्या हो गया, यहां पे 2 यहां पे 1, ठीक। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, जी नहीं, आइडेंटिकल तो नहीं है। क्या इनको आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, जी नहीं, पहचान नहीं पाएंगे कौन सी क्या है। अगर नंबरिंग को हटा दूं, ठीक, तो ये कैसी रहेंगी, इक्विवेलेंट होगी, दैट इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसको पहचान पाना मुश्किल हो, लेकिन नंबरिंग के सहारे से पहचान पाऊंगा, जिसको नंबरिंग के सहारे से पहचान पाऊंगा, दैट इज इक्विवेलेंट। अगर मैं दोबारा फिर रोटेट करता हूं इसी तरीके से, एक रोटेशन फिर यहां पे देता हूं सेम वे में 180 का ही, तो क्या होने वाला है यहां पे बेसिकली लाइक दिस, ये H, और क्या होगा इस बार, ये 1 ये 2, अब सेम आ चुका है, दैट इज आइडेंटिकल, दैट इज आइडेंटिकल, ठीक। तो एक मोटा मोटी डिफरेंस आपको पता लगा होगा इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल में, ठीक है ना। इक्विवेलेंट आइडेंटिकल दोनों ही नॉन डिस्टिंग्विशेबल होती हैं, डिस्टिंग्विश कर पाना दोनों को ही मुश्किल है, लेकिन किसके तरीके से कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ हाँ जी, नंबरिंग के बेस पे कर पाएंगे, नंबरिंग के बेस पे कर पाएंगे। मैं थोड़ा इधर बनाता हूं, शायद वो वीडियो से छूट गया है, ये वाला आइडेंटिकल वाला, इधर बना के दिखता हूं मैं आपको किस तरीके से बना, इधर देख लीजिए भाई, इधर बनाता हूं मैं आइडेंटिकल वाला जो लिखा है, शायद उधर नजर नहीं आया आपको, चलिए देखिएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 1 2, ये था मेरा आइडेंटिकल। तो मोटा मोटी बात क्या समझ में आई, आइडेंटिकल इक्विवेलेंट दोनों ही कैसी होती है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल होती है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल होती है, आपको देखना है। आइडेंटिकल बिल्कुल सेम का सेम, ये H1 यहां वाला हाइड्रोजन यहीं पे आना चाहिए इसी साइड में, वो आइडेंटिकल है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आ जाए, है तो फिर भी कहानी सेम ही है, तो कहानी फिर भी सेम ही, पहचान पाना तो मुश्किल ही है, फिर भी पहचान तो नहीं पाएंगे, ये आपको देखना है, ओके, ये बात आपको देखनी है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एक्सिस, एक्सिस का ऑर्डर क्या बनेगा। तो आपको क्या देखना है, इस स्टार्टिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन और आइडेंटिकल जो लास्ट में मिली है, इसके बीच में कितनी इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आया करती हैं। तो आपने क्या देखा, इस स्टार्टिंग वाली में और लास्ट वाली के बीच में केवल एक ही इक्विवेलेंट आई है, यानी कि अगर मैं जब C2 की बात करूंगा तो C2 का ऑर्डर कितना बनेगा, 1 बनने वाला है, 1 इज द ऑर्डर, क्या बनेगा 1 भाई, ऑर्डर नहीं बोलेंगे, क्या होने वाला, बिल्कुल इसका बताइए भाई। C2 में ऑपरेशन, सॉरी ऑर्डर नहीं, ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन, नॉट ऑर्डर, दैट इज ऑपरेशन। कितने ऑपरेशन बनेंगे C2 के, ऑपरेशन 1 बनने वाला है, 1, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन बीच में आई है, एक ही इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन बीच में आई है, ओके फाइन।
अगर मैं ऐसे C3 की बात करूंगा तो C3 में 2 बन जाएंगे, यानी कि बात क्या होगी, यहां पे एक फार्मूला मिलने वाला है, Cn में ऑपरेशन निकालने के लिए क्या करिए, n-1 कर दीजिए। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ऑपरेशन इन Cn एक्सिस। n-1 करना है, आप ऑपरेशन वहां पे निकाल पाएंगे। ठीक, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ज्यादा कुछ हमने नहीं पढ़ा है, सिर्फ देखा है सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे आप उनको स्टडी किया करते हैं। 1 बाय 1 करके हम आगे पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर अपना था, तो आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लगभग 15 से 20 लेक्चर आपके होने वाले हैं, 15-20 मिनट के होंगे हर एक लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच। सेशन को लाइक करना और मिलते हैं भाई कल दोबारा से। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।